हाय एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यूपी पीएससी आरओ एआरओ जो परीक्षा है अभी अगस्त में आने वाली है, उसका हिंदी का जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे और पूरा सिलेबस भी हम उसे कंप्लीट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो प्री का सिलेबस है उसमें हिंदी पहले तो ये 60 नंबर की आती है। इसमें जो है वो 6 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है विलोम शब्द, दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, यानी उसमें जो सेंटेंस दिया होगा उसमें आपको वाक्य को पहचानना होगा कि ये वाक्य पूरा सही है या नहीं, क्या त्रुटियां हैं इसमें ये पहचानना होगा। अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण की पहचान करना होगा, पर्यायवाची शब्द। ये 6 जो टॉपिक है इसमें हम ये छः जो है टॉपिक इनको हम कंप्लीट करवाएंगे और साथ में ही टेस्ट भी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम आज से शुरुआत करेंगे विलोम शब्द की। तो विलोम शब्द में सबसे पहले विलोम शब्द होता क्या है, इसका मतलब होता है, इंग्लिश में देखें तो एंटोनिम्स बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, इसी प्रकार इसमें विलोम शब्द को एंटोनिम बोलते हैं। इसका अर्थ होता है किसी भी शब्द का उसका उल्टा होता है। यानी यहाँ पे सबसे पहले परिभाषा इसकी देख लेते हैं। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि शब्द का विलोम उसी व्याकरण कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मूल शब्द का मतलब होता है जैसे कोई वाक्य जो है वो अगर संज्ञा का है तो, या कोई शब्द जो है वो संज्ञा से है तो उसका विलोम जो होता है वो संज्ञा में ही होगा, या सर्वनाम का है तो उसका विलोम सर्वनाम में ही होगा, विशेषण का है तो विशेषण में ही उसका विलोम होगा। ऐसे ही ये इसमें बताया गया है कि शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। विलोम शब्द हमेशा सजाती ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा से, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम से, और विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होता है। विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें हम देख लेते हैं कुछ उपसर्ग हैं जिनसे कि विलोम शब्द बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ उपसर्ग लगाकर, जैसे चल का यहाँ पे आ लगा दिया है तो चल का अचल हो जाएगा, चेतन का अचेतन, छूत का अछूत, थाय का अतार, ग्राह का अग्राह, क्षर का अक्षर। अन्य उपसर्ग लगाने से एक का अनेक हो जाता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अप उपसर्ग यहाँ पे ये आवृत का अनावृत, आहूत का अनाहुत, आय का अनाय, ये जो है कई बार कुछ पूछा गया है यूपीपीएससी में, आवृत और आहूत को। अप उपसर्ग लगाने से यश में अप लगाएंगे तो अपयश बनता है, कीर्ति अपकीर्ति हो जाता है, मान का अपमान हो जाता है, शकुन का अपशकुन हो जाता है। दुर उपसर्ग लगाने से दशा का दुर्दशा हो जाता है, आशा का दुराशा हो जाता है। वि उपसर्ग लगाने से क्रय का विक्रय, पक्ष का विपक्ष हो जाता है, सम का विषम, तृष्णा का वितृष्णा, देश का विदेश हो जाता है। कु उपसर्ग देखें तो इसमें रूप को कुरूप हो जाता है और पुत्र का कुपुत्र हो जाता है। पर्ग उपसर्ग लगाने से देसी का परदेसी हो जाता है, लोक का परलोक हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं, आगे हम करवाएंगे कि सारे विलोम शब्दों को करवाएंगे। अव का उपसर्ग, अव का क्या होगा, गुण का, उसमें अवगुण हो जाएगा, अव का गुण का अवगुण हो जाएगा, प्रति का क्रिया का प्रतिक्रिया, घात का प्रतिघात, वादी का प्रतिवादी। निर लगाने से क्या होता है, आशा का निराशा बन जाता है, आदर का निरादर, आमिष का निरामिष। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आमिष का निरामिष। परा का उपसर्ग लगाने से क्या होता है, जय का पराजय हो जाता है। उपसर्ग का मतलब होता है किसी भी शब्द के आगे एक शब्द को जोड़ना जिसका कोई महत्व तो नहीं होता है, पर उस शब्द को जोड़ दिया जाए तो एक नया शब्द बन जाता है, उसे उपसर्ग बोला जाता है। जैसे परा का कोई वैसा कोई मीन नहीं होता है, पर इसमें उपजय में जैसे जोड़ दिया गया है इसमें पराजय, तो एक शब्द ये एक मीन बन गया है, यानी मतलब पराजय आप सबको पता है। का उपसर्ग यानी पूत का कपूत, निस लगाने से छल का निश्चल, फल का निष्फल, संदेह का निसंदेह। और सेकंड नंबर पे देखेंगे उपसर्ग बदलने से और क्या क्या बनते हैं, सा के स्थान पर निर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, सजीव का निर्जीव हो जाता है, यानी कि सा जहाँ लगा होगा उस जगह पे निर आ जाएगा, यानी जैसे सजीव है तो निर्जीव हो जाएगा, सदोष लिखा है तो निर्दोष हो जाएगा, सार्थक लिखा है तो निरर्थक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और है, सा के स्थान पर वी आ जाता है, ये याद रखना है। एक तो सा के स्थान पर निर आता है, दूसरा आता है सा के स्थान पर वी, जैसे सदवा का विधवा हो जाता है। सु के स्थान पर कु आ जाता है, जैसे सुपात्र का कुपात्र हो जाता है, शु का कुयोग हो जाता है, श्रुति का कुरुति हो जाता है।
सत के स्थान पर क्या आता है, जैसे सत के स्थान पर देखें तो दुर हो जाता है, जैसे सदाचार लिखा हो तो वहाँ पे दुराचार आ जाएगा। सदुपयोग यानी दुरुपयोग हो जाता है। आ के स्थान पर शु का भी उपयोग होता है, यानी अकाल का शुकाल हो जाता है, अरुचि का शुरुचि हो जाता है। आ के स्थान पर एक और है जो प्रा, यानी एक तो ये ऊपर लिखा आ के स्थान पर शु, दूसरा है आ के स्थान पर प्रा, जैसे कि अवर का प्रवर हो जाता है। और शु के स्थान पर दुर, जो कि ऊपर भी हमने आपको बताया था, शु यानी सुबोध का दुर्बोध हो जाता है। पूर्व के स्थान पर क्या आता है, पर, यानी पूर्ववर्ती यानी परवर्ती हो जाता है। शम के स्थान पर वी आ जाता है, संकल्प का विकल्प, संपन्नता का विपन्नता। अनु के स्थान पर वी आ जाता है, अनुराग का विराग हो जाता है। आ के स्थान पर शा, अनाथ का शनाथ हो जाता है। और आ जो होता है वो आ के स्थान पर प्रा, यानी कि आदान का प्रादान हो जाता है। उत के स्थान पर अप हो जाता है, यानी जैसे उत्कर्ष लिखा हुआ है तो यहाँ पे अपकर्ष हो जाएगा। उप के स्थान पर क्या होता है, पर हो जाता है, उपसर्ग का परसर्ग हो जाता है, ये परसर्ग हो जाता है। और वी के स्थान पर परा हो जाता है, जैसे विभाव का पराभव, विजय का पराजय। और स्व के स्थान पर यानी स्वार्थ का परार्थ, स्वतंत्र का परतंत्र। और ये शा के स्थान पर दुर हो जाता है, सबल का दुर्बल। शा के स्थान पर यहाँ पे का हो जाता है, सपूत का कपूत, जो कि हमने कई बार आपको अभी बताया हुआ है। और अनु के स्थान पर प्रति हो जाता है, अनुकूल यानी प्रतिकूल, अनुलोम का प्रतिलोम हो जाता है। उत के स्थान पर नी हो जाता है, उत्कर्ष का निकृष्ट, उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाता है। उत के स्थान पर अब हो जाता है, यानी उन्नति अवनति। सम के स्थान पर अप आएगा, सम्मान यानी अपमान। और उप के स्थान पर अप आ जाता है, यानी उपकार का अपकार, उपचय का अपचय। और ये है लास्ट, आविर के स्थान पर तिरो आ जाता है, आविर्भाव का तिरोभाव, आविर्भूत का तिरोभूत। और अंतर के स्थान पर बाहिर आ जाता है, अंतरंग, बहिरंग, अंतर्भाव, बहिर्भाव। ये हम बात कर रहे थे उपसर्गों की। अब हम बात करेंगे लिंग परिवर्तन की, जैसे कि लड़का का लड़की हो जाता है, मोर का मोरनी, सेठ का सेठानी, कवि का कवित्री, विद्वान का विदुषी बन जाता है, और हाथी का हथनी। और देख लेते हैं कुछ जो विलोम है वो स्थायी होते हैं, जैसे कि अवनी का अंबर, अवनी का अंबर हो जाता है। ये यहाँ पे आपको सही से नहीं दिख रहा होगा। अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाता है। ये स्थायी हैं, ये होते ही हैं, इनमें कोई सॉरी बदलाव, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, ये जैसे वैसे ही रहेंगे। जैसे अवनी का अंबर, अर्पण का ग्रहण, अग्र का पश्य यानी अग्र यानी आगे, पश्य यानी पीछे। अनिवार्य का ऐच्छिक है, अनिवार्य मतलब अनिवार्य होता है, ऐच्छिक यानी अपनी स्वेच्छा के अनुसार करना कोई भी काम। और अमृत का विष होता है, अथ का इति, अधम का उत्तम, अर्वाचीन का प्राचीन, आय का व्यय, आरंभ का अंत, कृपण का उदार होता है, उत्थान का पतन, उग्र का सौम्य, उत्तर का दक्षिण, खल का सज्जन, गुरु का लघु, ग्राह का त्याज, ग्रह मतलब किसी चीज को ग्रहण करना, त्याज मतलब त्याग देना, किसी चीज को ग्रहण करना, त्याग देना। गृहस्थ, सन्यासी, तामसिक, सात्विक होता है, तीव्र मंथर, दिन यानी रात हो जाता है, दीर्घ हर्ष हो जाता है, निंदा का स्तुति, निंद का बंध्य, बंद का मुक्त, मिथ्या का सत्य, यथार्थ का आदर्श, योगी का भोगी। और राजा का रंक, लाभ का हानि, शोक का हर्ष, सात्विक का तामसिक, नैसर्गिक का कृत्रिम, ये एग्जाम में पूछा गया है। अग्र का पश्च, अगला का पिछला, अघोष का सघोष होता है, ये भी पूछा गया है। अतिवृष्टि का अपवृष्टि, यथ का इति, अधम का उत्तम, अधिक का न्यून होता है, अनुज का ग्रज होता है, अपना का पराया, अपराधी का निरपराध, अभ्यंतर का बाह होता है, अर्थ का अनर्थ, अभ्य का अनभिज्ञ, अल्पायु का दीर्घायु, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, अस्वस्थ का स्वस्थ होता है। आकाश का पाताल होता है, और आजादी का गुलामी है, आदर का निरादर, आधार का निराधार, आंतरिक का बाह्य होता है, आय का व्यय, आरंभ का अंत, आद्र का शुष्क, आशा का निराशा, आशीष का दुराशी, आसक्त का अनासक्त, आस्था का अनास्था, आज्ञा का अवज्ञा होता है, उचित का अनुचित, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, उत्तम का अधम, उदय का अस्त, उदार का अनुदार, जो उधार लिया गया उसका होता है नगद, उन्मुख का विमुख, उन्मूलन का रोपण, उन्नत का अवनत, अपकार उपकार का अपकार, ये हमने अभी उपसर्गों में देखा हुआ था।
समष्टि उपसर्ग के कैसे बदलते हैं। एक का अनेक, औपचारिक का अनौपचारिक होता है, कदाचार का सदाचार, कोमल का कठोर, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, खंडन का कन्ना मंडन, खरा का खोटा, खल का सज्जन, खाद्य यानी अखाद्य, खिलना मुरझाना होता है, खुला का बंद होता है, गुप्त का प्रकट होता है, गुण का दोष, गरिमा का लालिमा लघुमा होता है, गौरव का लाघव। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरओ में। घाटा का मुनाफा, चढ़ाव का होता है, चतुर का मूर्ख या मूर्ख, चितरंजन का नश्वर, चिरायु का अल्पायु, चेतन का जड़ या चेतन का जड़ होता है, यहाँ पे है जड़ का चेतन, एक ही होता है। जय का पराजय, जरा का शेषय होता है, शेषव, जाति का विजाति, शेषव यानी बाल एकदम शिशु अवस्था यानी, झगड़वालू का शांत, झूठ का सच, तिरस्कार का सत्कार करना, तुच्छ का महान, तेजस्वी का निस्तेज, यहाँ पे दंड का पुरस्कार होता है, दयालु का निर्दयी, दरिद्र का संपन्न करना, द्वंद्व का निर्द्वंद, दक्षिण का वाम या उत्तर, दीर्घाय का किशकाय और दुर्जन का सज्जन, दुर्बल का सबल, दुराशय का सदाशय और दोष का निर्दोष। धनी का निर्धन होता है, नश्वर का नश्वर, निडर का कायर डरपोक, निंदा का स्तुति, निरपेक्ष का सापेक्ष, निर्गुण का सगुण, निर्दय का सदय, निर्मम का सहद्र, निजी का सार्वजनिक, पाश्चात्य का पौवार्थ। और फल का निष्फल होता है, बैर का प्रीति होता है, और मधुर का कटु, ममता का निष्ठुरता घृणा, महात्मा का दुरात्मा, मादा का नर, मान का अपमान, मानव का दानव, मितव्ययी का अपव्यय, मुख का गौण और मूक का वाचाल। याचक का होता है दाता और रोगी का रोगी, विधवा का होता है सद्वा, विधि का निषेध होता है, विपन्न का संपन्न होता है, विराग का अनुराग, विशिष्ट का सामान्य या साधारण, विस्तृत का संक्षिप्त, विस्मरण का स्मरण, विज्ञ का अज्ञ होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है, शाश्वत का नश्वर या क्षणिक होता है, शीत का उष्ण होता है, सकाम का निष्काम, सजल का निर्जल, सक्रिय का निष्क्रिय और सजाति का विजाति, सत्कार का तिरस्कार, सद्भावना का दुर्भावना, सज्जन का दुर्जन, सम का विषम, सम्मुख का विमुख, शरस का नीरस, समष्टि का व्यष्टि, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ, सन्यासी का ग्रस्त, साकार का निराकार, समास का सामान्य का विशेष, सूक्ष्म का स्थूल होता है, सौम्य का उग्र, स्वतंत्र का परतंत्र, हर्ष का विषाद या शोक। तो अभी वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और भी विलोम शब्द को करेंगे, कम से कम हम यहाँ पर 1000 विलोम शब्द को 1000 के लगभग विलोम शब्द को देखेंगे, और उसके बाद बहुत सारे विलोम शब्द के टेस्ट भी देंगे। तो वीडियो में बने रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।